देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मीनार है और एक पहाड़ है। ऑब्वियसली पहाड़ जो होगा वो मीनार से बड़ा होगा। इसका आधार ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहाड़ के आधार से मीनार की चोटी, तो पहाड़ के आधार से मीनार की चोटी और मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी, मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी, ठीक है, का उन्नयन कोण दे रखा है। देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये बड़ा कोण बन रहा है, ठीक है। अगर ये बड़ा बन रहा है तो निश्चित तौर पर ये जो होगा वो कितना होगा, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री हुआ। इसका नाम दे दें हम ए बी सी डी। ये डी है आपका, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जब भी दो त्रिभुज बन जाए तो आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन ऐसी भुजा है जो दोनों के लिए काम करता है। आप बीसी भुजा को देखिए, बीसी भुजा से ये भी त्रिभुज बन रहा है और बीसी भुजा से ये भी त्रिभुज बन रहा है। तो बीसी भुजा से दोनों त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस बीसी भुजा को हम मान लेंगे, ठीक है। एक बीसी भुजा को जो है लेकर चलेंगे हम, कहने का मतलब है कि मेरा बीसी भुजा को हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। ऐसे इसमें दिया क्या है, तो दिया हुआ जो है उस सवाल में आपको दिया है मीनार की ऊंचाई, वो भी कितना, 50 मीटर। तो ये अपने मीनार माना है तो उसके अनुसार इसको हम 50 मीटर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को ड्रॉ कर लिए, उसी के अनुसार हम कुछ मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं इस बात को कि माना कि, थोड़ा सा मान लेंगे, ए बी कोई मीनार है, मीनार है। हमने मान लिया कि ए बी क्या है, ए बी कोई मीनार है, हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो किसका संबंध है, देखिए ये जो भुजा है ये तो आपको लेना ही है और ये दिया हुआ, तो इसका और इसका संबंध किससे जाएगा, तो ये P और ये B, P और B का संबंध जाएगा tan से। तो हम लिखेंगे tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बटा BC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम यही लिखेंगे। ए बी आपको 50 है पर BC नहीं पता तो BC लिखेंगे। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC क्या मिलेगा आपको, BC मिलेगा आपको 50√3। आपको BC क्या मिल गया, 50√3, ठीक है। अब हम चलेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में। तो हम यही बात को लिखते हैं, त्रिभुज BCD में। अभी आपको हम बताएं कि BC भुजा जो है दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है, और ये आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका ठीक सामने पर, इसलिए P और ये B। तो P और B का संबंध किससे होगा, tan से होगा। तो हम लिखेंगे tan कितना डिग्री है, देख रहे हैं आप 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा P/B। ये P हो गया यानी कि CD और ये B हो गया यानी कि BC। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है
√3 बराबर CD। CD तो नहीं पता, पर आपको BC पता है। BC क्या है? 50√3 है, तो हम लिखेंगे 50√3। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसलिए आपको CD क्या मिल जाएगा? CD आपको मिल जाएगा। अब √3 को √3 से गुना कीजिए तो वर्गमूल के रूप में 3 आएगा, यानी 50 × 3। ये गुना होकर क्या आएगा? तो ये आपको आ जाएगा 150, यानी कि आपको CD मिल गया कितना? 150। ठीक है, देखिए तो आपको यहाँ पर यही निकालना था कि पहाड़ की ऊंचाई बताइए, यानी कि CD, और CD आपको निकल के आया 50। अतः पहाड़ की ऊंचाई बराबर 150 मीटर, और यही इस सवाल का आंसर होगा। थैंक यू।